Assalamualaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are on the right place. तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ought to. अगर आप ought to सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ought to. ought to इसका मतलब होता है उर्दू में चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं आपको जाना चाहिए, आपको बुक पढ़नी चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, उसे क्लास लेनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें ड्रामा देखना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए, उसे क्लास लेनी चाहिए, हमें फ़ाइट करनी चाहिए। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम इंग्लिश के अंदर ought to यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम should भी यूज़ करते हैं। अच्छा, should ज़्यादातर स्पोकन में इस्तेमाल होता है और राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है। ought to जो है ये ज़्यादातर राइटिंग में इस्तेमाल होता है और स्पोकन में कम यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद भी हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी फॉर्म आपने लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कल मैंने एक बुक ख़त्म की, बहुत ही मज़े की बुक थी और मैंने उसको पढ़ते हुए बड़ा एंजॉय किया। हर बुक पढ़ते हुए तो हम एंजॉय नहीं करते, हम तो टिकटॉक देखते हुए एंजॉय करते हैं, ऐसी बात है ना। खैर, कल मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने बहुत एंजॉय किया, बड़े मज़े की बुक थी। तो आपको भी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपको भी बुक पढ़नी चाहिए, इसको किस में बनाएंगे? ought to में बनाएंगे। अच्छा गाइस, चलते हैं फार्मूला की तरफ। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है यू। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी या कोई भी नाम, ये सब्जेक्ट होते हैं। जो भी काम करता है, कोई भी बंदा या बंदी, तो वो सब्जेक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया है यू। उसके बाद आपने यूज़ करना है ought to, तो मैंने यूज़ कर लिया ought to। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो है हमारे पास रीड। क्या है फर्स्ट फॉर्म? रीड। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो है यहाँ पे बुक। You ought to read the book। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। मैं आगे मीनिंग भी लिख देता हूँ। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये दुनिया के जितने भी अजीम लोग होते हैं ये सारे के सारे बुक रीडर्स होते हैं। ये किताबें पढ़ते रहते हैं। कौन सी किताबें? जो आपकी कोर्स बुक्स हैं वो वाली बुक्स नहीं, जो दुनिया के मास्टरमाइंड लोगों ने लिखी होती है, जो दुनिया के कामयाब लोगों ने लिखी होती है, वो वाली किताबें पढ़ते हैं। अच्छा गाइस, दूसरे जुमले की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, वो है यहाँ पे शी। और उसके बाद है ought to, तो मैंने यूज़ कर लिया ought to। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है राइट। और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, वो है यहाँ पे लेक्चर। शी ought to write a lecture। उसे लेक्चर लिखना चाहिए, उसे लेक्चर लिखना चाहिए। यहाँ पे ऐसा होता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको होमवर्क मिलता है, या तो वो ट्यूशन वाली बाजी करती हैं या फिर उनकी अम्मियाँ करती हैं। तो बच्चे काम नहीं कर रहे होते, ऑलमोस्ट ऐसा होता है। या उनको कुछ असाइनमेंट दी जाती है, वो ख़ुद नहीं करते बल्कि उनके पेरेंट्स करते हैं, या ट्यूशन वाली बाजी करती है, या कोई और करता है। बेहतर है कि हम उन्हें काम करने दें ताकि वो सीखें। अच्छा गाइज, इसकी मदद से आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आपको नमाज पढ़नी चाहिए। You ought to offer नमाज। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। You ought to go there। तुम्हें यहाँ आना चाहिए। You ought to come here। यहाँ पे आ जाए, मैं आपको चाय वाय पिलाऊंगा। आपको मजाक करना चाहिए। You ought to play joke। आपको फाइट करनी चाहिए। You ought to fight। उसे बर्तन धोने चाहिए। He ought to do the dishes। वो खैर ऐसे भी धोएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पिक्चर लेनी चाहिए। You ought to take the picture। मुझे पिक्चर लेनी चाहिए। I ought to take the picture। हमें पिक्चर लेनी चाहिए। We ought to take the picture। अली को पिक्चर लेनी चाहिए। अली ought to take the picture। मेरे दोस्त को पिक्चर लेनी चाहिए। My friend ought to take the picture। अच्छा, इस तरह आप बहुत ज़्यादा जुमले बना सकते हैं। जितने ज़्यादा बना के प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और जितना कम करेंगे फिर आप समझते हैं। अब हम इसके बनाना सीखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। आपने ought के बाद not लगाना है। किसके बाद not लगाना है? ought के बाद। ought के बाद और to से पहले क्या लगाना है? not। तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ought के साथ आपने not यूज़ करना है तो नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, ज़रा इस जुमले को चेंज करते हैं, हो जाएगा You ought not to read the book।
तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि तुम्हें टीवी देखना चाहिए। इस जुमले को नेगेटिव में चेंज करें, हो जाएगा शी ऑट नॉट टू राइट अ लेक्चर। उसे लेक्चर नहीं लिखना चाहिए बल्कि उसकी आंटी को लिखना चाहिए ताकि वो आराम से सुकून से बैठ जाए। तो आप नेगेटिव भी इसकी मदद से हज़ारों बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। आपको फाइट नहीं करनी चाहिए। यू ऑट नॉट टू फाइट। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू आर नॉट टू गो देयर, क्योंकि कोई ना कोई देख लेगा। अच्छा गाइस, हम इसका क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान है। आपने ऑट को सबसे पहले यूज़ करना है, शुरू में यूज़ करना है और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो बन जाएगा सवालिया, बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, तो इसी जुमले को चेंज करते हैं। आपने क्या करना है, ऑट को उठा के शुरू में रख देना है। ये सबसे पहले आ जाएगा, यू से पहले आ जाएगा, हो जाएगा ऑट यू टू रीड द बुक, और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्या आपको बुक पढ़नी चाहिए? और इसको अगर चेंज करें तो ऑट को शुरू में ले जाएं, हो जाएगा ऑट शी टू राइट अ लेक्चर। क्या उसे लेक्चर लिखना चाहिए? तो इस तरह आप बना के प्रैक्टिस करें। आई होप यू हैव गॉट माई लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और सब्सक्राइब करने के अलावा आप बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे ब्लेस्ड, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।